दोस्तों एक लड़का और एक लड़की झाड़ियों के पीछे नग्न अवस्था में संबंध बना रहे थे। तभी कुछ गांव वाले उन्हें देख लेते हैं और उनके कपड़े चुराकर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जब पुलिस इस घटना के बारे में जानती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना हुई, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड प्रबल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह बिहार के पटना की घटना है। दोस्तों यहां पर एक काजल नाम की लड़की रहा करती थी। काजल अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी और काजल की उम्र करीब 20 साल थी। दोस्तों माँ बाप उसे पढ़ा लिखा रहे थे यह सोचकर कि इसकी अच्छी जिंदगी बन जाए, अच्छा फ्यूचर बन जाए। दोस्तों इसी के चलते माँ बाप को एक युक्ति सूझती है कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी करा दी जाए। और उनकी नज़र में एक लड़का भी था जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, तो इसी के चलते वह अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करवा देते हैं जो पड़ोसी गांव का था जिसका नाम साहिल था। दोस्तों काजल दुल्हन बनकर साहिल के घर चली जाती है और अब उनके साथ उनके परिवार में रहने लगती है। दोस्तों कुछ समय बीत जाता है तो काजल का वहां पर मन नहीं लगता है, वह बैठी बैठी रोया करती है। तब उसका पति उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब काजल उसको बताती है कि उसका यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। तो इसके चलते साहिल कहता है कि तुम 2-4 दिन के लिए अपनी मम्मी पापा के पास चले जाओ, और ऐसा कहकर काजल को वहां से उसके मायके छोड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों इसके पश्चात वह काजल से कहता है कि 2-4 दिन पश्चात मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, और 2-4 दिन बीत जाने के पश्चात वह काजल को से लेने के लिए आ जाता है और वहां से अपने घर ले जाता है। लेकिन फिर भी काजल का यही सीन था, वह रोया करती थी और साहिल से कहा करती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही। तो साहिल इसी तरह उसे उसके मायके छोड़ने के लिए आ जाया करता था, और इसी तरीके से करीब 1 साल गुजर जाता है। और इन 1 साल के अंदर काजल कई बार अपने माँ बाप के पास उनके घर आ चुकी थी। दोस्तों तभी धीरे धीरे एक दिन काजल बैठी बैठी रो रही थी, तो उसका पति पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है। तब तो काजल बताती है कि उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, वह उसके पास जाना चाहती है। दोस्तों साहिल काजल को लेकर उसके घर चला जाता है, उसे कुछ दिनों के लिए उसकी मम्मी के पास छोड़ आता है। दोस्तों काजल अपनी माँ के पास बैठ जाती है, लेकिन तब भी काजल उदास थी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो, बाहर पार्क में चले जाओ, वहां पर लोगों को देखेगी तो तुम्हारा मन लग जाएगा। दोस्तों उनके घर के पास में ही एक पार्क बना हुआ था, तो काजल उसके पश्चात पार्क में चली जाती है और वहां पर एक बेंच पर बैठ जाती है। तभी काजल के पास एक अमरजीत नाम का लड़का आता है जिसकी उम्र करीब 24 साल होती है। वह काजल से कुछ बात करता है और काजल उसके साथ पीछे झाड़ियों में चली जाती है, और वहां पर झाड़ियों में जाने के पश्चात दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार लेते हैं और फिर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस बात की भनक गांव के किसी एक व्यक्ति को लग जाती है और उसे भनक लगती है कि शायद झाड़ियों के पीछे कुछ हो रहा है। तो इसी के चलते वह झाड़ियों में से चुपचाप देखता है, तो उसको दिखती है कि एक लड़का और एक लड़की संबंध बना रहे हैं। दोस्तों इसके चलते वह उन दोनों के कपड़े चुरा लेता है और वहां से फरार हो जाता है और गांव वालों को इसकी सूचना देता है। दोस्तों गांव वाले वहीं मौके पर पहुंच जाते हैं और गांव वालों को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और वे देखते हैं कि उनके कपड़े गायब हैं। तो वे वहां से झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि उन्हें उनके कपड़े वापस कर दें, लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं कि उन्हें उसके कपड़े नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों तभी क्या होता है कि जो पुलिस की जिप्सी होती है वो वहां से गुजर रही थी, तो भीड़ को देखकर पुलिस कुछ शक होता है, तो इसके चलते पुलिस वहां पर आ जाती है और पुलिस आकर देखती है कि एक लड़का और एक लड़की नग्न अवस्था में वहां पर खड़े हुए थे। तो पुलिस उनसे कहती है कि आखिर बात क्या है, ये ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। तब गांव वाले बताते हैं कि ये झाड़ियों के पीछे गलत हरकत कर रहे थे।
पुलिस वाले उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कौन हो। दोस्तों लड़की बताती है कि यह उसका प्रेमी है, करीब 4 साल से इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है और इन गांव वालों ने हमारे कपड़े ले लिए हैं। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस गांव वालों से उनके कपड़े दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं कि चाहे गांव का हो या प्रेमी हो, चाहे कोई भी हो, उनके कपड़े नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस बात से उनके बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा और उनके बच्चे भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस जबरदस्ती उनके कपड़े उन्हें दिलवा देती है। इसकी सूचना उस लड़की की मां को दी जाती है। दोस्तों मां का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी बेटी से कहती है कि तुमने हमारी समाज के अंदर नाक कटवा दी, हमने तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ी थी जो तुमने यह गलत कदम उठाया। दोस्तों इसके पश्चात इसकी खबर जो उस लड़की का पति होता है, जिसका नाम साहिल होता है, उसको भी लग जाती है। इसके पश्चात वह उस लड़की काजल को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। अब दोस्तों काजल अपने घर पर ही अपनी मां के पास रहती है। दोस्तों इस तरह से एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर कोई सजा का हकदार है? उस लड़की को कोई सजा मिलनी चाहिए या उसके प्रेमी को भी कोई सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके शादी से पहले प्रेम प्रसंग बने होते हैं और शादी होने के पश्चात वे अपने पहले प्रेमी से अपने मायके में आकर मिला करती हैं और जिसकी वजह से पता लगने के कारण ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, जैसी इस घटना में आपको बताया गया है। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही था कि आपको इससे कुछ सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।